Okay, now question number 22. A vessel contain 1 mole of O2 gas at a temperature T. The pressure of the gas is P. An identical vessel containing 1 mole of helium gas, molar mass 4 at temperature 2T has a pressure of. No problem. देखो, अब vessel contain, vessel बना लेता हूँ. Example number 22. Question number 22. O2 के जो मोल दिए हुए हैं वो दिया हुआ है 1 मोल और मोलर मास O2 का हम जानते हैं होता है 32 ग्राम. टेम्परेचर इसका T है, प्रेशर इसका P है. ये गैस है इसमें इस प्रकार से. अब उसने बोला एक आइडेंटिकल वेसल, मतलब एक दूसरा वेसल जिसका वॉल्यूम इसके वॉल्यूम के बराबर है. तो वॉल्यूम भी मैं V मान लेता हूं, दोनों का सेम. आइडेंटिकल बोला है उसने. अब उसने बोला कि इसमें H2 के नॉट H2 हीलियम कि इसमें 1 मोल है और मोलर मास जो होता है हीलियम का वो दिया हुआ है 4 एट अ टेम्परेचर. इसका टेम्परेचर दिया हुआ है 2T. हैज अ प्रेशर ऑफ, इसका प्रेशर मुझे बताना है कितना प्रेशर आएगा. ये कहानी है. देखो इसके लिए गैस इक्वेशन लिखता हूं. PV इज इक्वल टू NRT. PV इज इक्वल टू NRT. N कितना है? नंबर ऑफ मोल 1. RT ये लिख सकता हूं. इसके लिए PV इज इक्वल टू NRT. प्रेशर यहां P फाइनल यानी सेकंड वाला हीलियम का प्रेशर लिख देता है. हीलियम का प्रेशर, वॉल्यूम सेम, NRT नंबर ऑफ मोल 1, R सबके लिए सेम होता है, T इसका 2T है. आई बात समझ में? तो यहां से मुझे पता चलेगा कि P ऑफ हीलियम V शुड बी इक्वल टू 2RT और यहां से P ऑफ O2 जो आ रहा है वो आ रहा है RT के बराबर. अब इन दोनों इक्वेशन से मैं P ऑफ हीलियम बता सकता हूं क्योंकि मुझे पता है PO2 कितना है, P है. PO2 जो दिया हुआ है वो P दिया हुआ है, उसकी वैल्यू P है. तो मैं यहां RT की वैल्यू निकाल लेता हूं. RT कितना है? PV. तो P हीलियम V बराबर आएगा 2PV. RT कितना है? PV. रख देता हूं यहां PV. अब V से V गया, P हीलियम जो आएगा वो 2P के बराबर आएगा. क्लियर? तो आंसर हमारा आएगा इसमें 2P. सी आंसर है. अब क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं. 1 मोल ऑफ एन आइडियल डायटोमिक गैस इज टेकन थ्रू द साइकिल एज शोन इन द फिगर. ओके, प्रोसेस दिया हुआ है मेरे को. द एवरेज मॉलिक्यूलर स्पीड ऑफ द गैस इन द स्टेट 1, 2, 3 आर इन रेशियो. ओके, नो प्रॉब्लम. देखो एग्जाम्पल, अच्छा क्वेश्चन है. 24 क्या दिया गया है मेरे को? P V कर दिया गया है. और ये साइक्लिक प्रोसेस है. हमने बहुत सारे क्वेश्चन साइक्लिक प्रोसेस पे लगाए हैं. उसने स्टेट का नाम दिया है, ये 1 स्टेट, 2 स्टेट, 3 स्टेट. और इस स्टेट के जो स्टेट वेरिएबल हैं वो है V0, P0. इसका दिया हुआ है V0, 4P0 और इसके लिए दिया गया है 4V0, P0. ये मुझे दिया गया है. बताना क्या है मुझे? द एवरेज मॉलिक्यूलर स्पीड. एवरेज मॉलिक्यूलर स्पीड ये होता है √8RT/πm. समझे? ये इसका फॉर्मूला होता है. जहां तक मेरी अर्दास जाती है ये इसका फॉर्मूला है. अलग अलग फॉर्मूले, √3RT/m जो होता है वो VRMS का होता है और √RT/2RT/m ये होता है मोस्ट प्रोबेबली स्पीड का. ये है किसका?
एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ये होता है। तो मुझे सिर्फ किससे मतलब है, टेम्परेचर से। देखो mr 8 पाई तो कांस्टेंट है किसी एक गैस के लिए, mr 8 पाई, समझे? तो ये आएगा रूट ऑफ टी, और रूट ऑफ टी वैसे तीनों में ही सेम होता है, VRS में भी, मोस्ट प्रोबेबली स्पीड में भी, और ये जो एवरेज स्पीड है सभी में। अगर टेम्परेचर के साथ प्रोपोर्शनैलिटी देखूं तो वो रूट टी के साथ प्रोपोर्शनल आता है सभी में, लेकिन फॉर्मूले अलग अलग होते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां मैं ये कहूंगा कि 1 2, ये 1 है, ये 2 है, और ये 3 स्टेट है। मुझे बताना है एवरेज स्पीड 1 2 और 3 स्टेट में सबसे ज्यादा किसकी, फिर उससे कम किसकी, और सबसे कम किसकी है। इस तरीके से मुझे बताना है। देखो यहां मैं लिखूंगा P0 V0 अपॉन RT फॉर स्टेट फर्स्ट, P0 V0 एन R T1 फर्स्ट स्टेट के लिए, नंबर ऑफ मोल और R एक गैस के लिए कर रहा हूं मैं, तो ये दोनों सेम रहेंगे। तो यहां से जो मुझे T1 स्टेट का प्रेशर आता है वो P0 V0 बाई NR आता है फर्स्ट स्टेट का, और इसी प्रकार से सेकंड स्टेट यानी ये, इसके लिए आएगा P0 V0 अपॉन NR, और इसी प्रकार से जो T3 आएगा वो आएगा 4 P0 V0 अपॉन NR। तो सबसे बड़ा टेम्परेचर थर्ड स्टेट का है, सबसे कम टेम्परेचर फर्स्ट स्टेट का है, और ये नहीं, ये दोनों बराबर हैं। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि T2 इज इक्वल टू T3, और इनसे छोटा कौन है, T1। तो इसका मतलब एवरेज स्पीड जो 2 की आएगी वही एवरेज स्पीड 3 की आएगी, लेकिन 1 की एवरेज स्पीड थोड़ा कम होगी। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा, मुझे बताना है द एवरेज मोलिकुलर स्पीड ऑफ द गैस इन द स्टेट 1 2 3, 1 2 3, यानी ये 1 मुझे एवरेज बताना है। तो इसको अगर मैं 1 कहता हूं तो ये 4 4 हो जाएगा। देखो ये 1 है अगर, तो ये 4 और 4 है, तो ये आएगा 1 4 4 का मतलब 1 2 2 1 1 1 1 2 4 1 रूट 2 1 रूट 2, और 4 में अगर मैं एवरेज स्पीड की बात करता हूं तो रूट लगता है, तो रूट का फॉर रूट क्या आता है, 2 आता है, समझे ना? तो रूट होगा ना, रूट टेम्परेचर। क्लियर? तो हम ये कहेंगे कि जो रेशियो आएगा V1:2 V2:2 V3:2 आएगा रूट T1 रूट T2 रूट T3, और ये कितना है 4 4 4। अगर मैं P0 V0 अपॉन NR को कांस्टेंट ले लेता हूं तो ये आएगा 1:2:2। तो इसमें जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा, नाउ आई विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 26। इसमें दिया गया है PV प्लॉट्स for 2 gases during adiabatic process are shown in the figure. Plots 1 and 2 should correspond respectively to. दिए गए ग्राफ में, ग्राफ क्या है देखो, ये सेम क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में कराया था अलग तरीके की लैंग्वेज में, यही क्वेश्चन मैंने कराया। उसमें क्या था कि मुझे बताना था, मैंने 3 कर्व लिए थे। मैं पहले एग्जाम की बात कर लेता हूँ, वो मेरे लेक्चर की बात कर लेता हूँ कि उसमें मैंने आपको यही क्वेश्चन किस प्रकार से बताया था। ऐसे बताया था मैंने कि 3 प्रोसीजर हैं, बताइए कौन 1 मॉलिक्यूलर है, मोनो एटॉमिक है, कौन डायटोमिक और कौन ट्राई एटॉमिक। PV ये कोई एक स्टेट है, P0 V0। यहां से यदि मैं एक्सपेंड करता हूं आइडियाबेटिकली तो इन कर्व में से कौन सा कर्व मोनो एटॉमिक का होगा, कौन सा डायटोमिक का होगा और कौन सा ट्राई एटॉमिक का होगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको डिस्कशन में कराया था, ये सेम वही क्वेश्चन है। तो प्लीज एक बार उसको जाके देखें, वहां आपको पता चलेगा मैंने ये कैसे कराया था। जो गामा होता है आइडियाबेटिक कांस्टेंट, उससे रिलेट करके मैंने बताया था कि कौन मोनो एटॉमिक है कौन डायटोमिक है। और इसमें O2 और हीलियम ही है, देखो O2 हीलियम, हीलियम O2, हीलियम आर्गन। क्लियर? तो आर्गन और हीलियम दोनों की दोनों क्या है, मोनो एटॉमिक। तो मोनो एटॉमिक होता है तो एक ही लाइन पे आना चाहिए था कर्व, अलग अलग कर्व आ रहा है,
दिए गए क्वेश्चन में 26 में। कर्व हमारा 26 में क्या दिया गया है, सिर्फ 2 है, ये तो आसान है। उसमें बोला हुआ है कि सिर्फ 2 कर्व हैं, एक कर्व 1 और एक कर्व 2। तो बताइए 1 और 2 किसके करस्पॉन्डिंग है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन है। ये दिया गया है, क्लियर। अब इसके बाद इसको कर लोगे आप, एक बार चेक करना कैसे किया था मैंने। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 28। एन आइडियल गैस अंडरगोज द प्रोसेस 1 to 2, ओके, एज शोन इन द फिगर। द हीट सप्लाइड एंड वर्क डन इन द प्रोसेस इज डेल्टा क्यू एंड डेल्टा डब्ल्यू रेस्पेक्टिवली। द रेशियो डेल्टा क्यू इज टू डेल्टा डब्ल्यू इज। देखो क्या दिया गया है, इसमें मुझे वीटी कर्व दिया गया है। क्या कर्व दिया गया है, वीटी कर्व। अब वो किस प्रकार से मैं यहां बना सकता हूं, देखें, ये है एग्जाम्पल 28। ये वीटी कर्व है, वी इधर टी इधर, और ये स्ट्रेट लाइन आ रहा है। इसका मतलब ये आइसोबैरिक प्रोसेस है, क्योंकि पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है। स्ट्रेट लाइन आ रहा है, इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि एन आर बाय पी, यानी ये कांस्टेंट है। स्ट्रेट लाइन तभी आ सकता है, तो वी एक कांस्टेंट इनटू टी। तो ये बात मेरी समझ में आई। ये स्टेट 1, ये स्टेट 2, ऐसे ये एक्सपेंड हो रहा है। एन आइडियल गैस अंडरगोज द प्रोसेस 1 to 2 as shown in the figure. The heat supplied and work done in the process is। ये कांस्टेंट प्रेशर है। कांस्टेंट प्रेशर में वर्क डन क्या होता है, P डेल्टा V। तो डेल्टा V मैं यहां से निकाल सकता हूं। उसने मुझे बोला है कि दी गई हीट डेल्टा Q है और वर्क डन डेल्टा W है, ओके। तो ये रेशियो बताओ कितना आएगा, ये रेशियो कितना आएगा। इसमें कैसे करें, हम जानते हैं कि Q बराबर होता है डेल्टा U प्लस डेल्टा W। अगर P कांस्टेंट है तो जो दी गई हीट होगी वो कांस्टेंट प्रेशर पे दी जाएगी। ये NCV dt होगा, NCV dt, ऐसे लिख सकता हूं इसको मैं, डेल्टा टी। और कांस्टेंट प्रेशर पे ये वर्क डन क्या आएगा, P डेल्टा V। इस इक्वेशन को और अच्छे से इस प्रकार लिखा जा सकता है, NCV डेल्टा टी प्लस ये क्या है, NR डेल्टा टी। ऐसा क्यों बोला मैंने, क्योंकि P बराबर होता है, PV बराबर होता है NRT। तो अगर मैं प्रेशर कांस्टेंट मानते हुए इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिखना चाहता हूं तो NR डेल्टा T लिख सकता हूं। तो यहां से P डेल्टा V को NR डेल्टा T लिखा जा सकता है। तो मेरे पास जो इक्वेशन आया वो आया NCV डेल्टा T प्लस NR डेल्टा T। अब जरा देखें, इसने मुझे एन आइडियल गैस अंडरगो, सिर्फ आइडियल गैस बताया है, नो प्रॉब्लम। यहां से लिखा जाएगा NCV प्लस R डेल्टा T कॉमन, तो आ जाएगा CP डेल्टा T। ये तो डायरेक्ट भी लिख सकता था मैं। कांस्टेंट प्रेशर पर दी गई हीट NCP dt होती है, ये बताया भी था मैंने आपको। तो डायरेक्ट भी लिख सकते थे, ऐसे भी लिख सकते हो आप। डेल्टा T और N कॉमन ले लेंगे तो CV प्लस R आएगा और वो CP होता है। अब मुझे बताना है डेल्टा QP बाय डेल्टा W। इसको क्या लिख सकता हूं मैं, NCP डेल्टा T, और W को क्या लिख सकता हूं, NR डेल्टा T, NR डेल्टा T। तो यहां से मेरे पास जो आया ये रेशियो, ये क्या आएगा, N से N डेल्टा T से डेल्टा T CP बाय R आया। मुझे आंसर गामा में देना है। किस में देना है, गामा में। कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं, गामा बराबर क्या होता है, CP बाय CV, होता ही नहीं होता है। तो इसको मैं कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूं कि CP अपॉन CV क्या आएगा,
Cp माइनस Cv बराबर होता है R, तो Cp माइनस R बराबर आ जाएगा Cv, तो मैंने यहां Cp लिख दिया। अब Cp को गामा के टर्म में निकाला जा सकता है, कैसे? गामा Cp माइनस गामा R बराबर Cp। अब ये टर्म इधर, ये टर्म इधर, तो Cp जो आएगा वो आएगा गामा R बाई गामा माइनस 1। यहां से Cp इधर, गामा R इधर, तो गामा R इधर आएगा, Cp कौन लूंगा? गामा माइनस 1 बचेगा। तो Cp की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है, यहां से ये वैल्यू इसमें पुट कर देता हूं, गामा R अपॉन गामा माइनस 1 इंटू आर, आर से आर गया, तो डेल्टा क्यू पी बाय डेल्टा डब्ल्यू जो आएगा वो आएगा गामा अपॉन गामा माइनस 1। क्लियर? तो आंसर जो है हमारा वो है ए। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। नाउ आई विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5। ये पीछे रह गया था, एक बच्चे ने क्वेश्चन बाद में पूछा, तो मैं क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर रहा हूं। इसमें देखो, अच्छा क्वेश्चन है काफी। सिर्फ एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है, पता नहीं क्यों। इसमें देखो, एक गैस ए है और दूसरी गैस बी है। इसमें टेम्परेचर T, नंबर ऑफ मोल N और मॉलिक्यूलर मास M। यहां टेम्परेचर सेम है, सेम टेम्परेचर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 2N एंड मॉलिक्यूलर मास 2M है। यहां एक आइडियल गैस, ये दूसरी आइडियल गैस। द मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैस बी, मीन स्क्वायर वेलोसिटी ये होती है यानी 3kT बाय m, मॉलिक्यूलर मास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और यहां उसने बोला है W, और वो क्या बोला है? x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, मीन स्क्वायर ऑफ x कंपोनेंट, मीन स्क्वायर ऑफ x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस A। अच्छा देखो, यहां अगर मैं ये B के लिए मीन स्क्वायर है और यदि मैं A के लिए मीन स्क्वायर लिखता हूं तो वो आएगा 3kT बाय m आएगा, आएगा नहीं आएगा? अब यदि मैं चाहता हूं कि इसका x कंपोनेंट लिखा जाए तो x कंपोनेंट किस प्रकार से लिखा जाएगा, कैसे लिख सकते हैं? वो मैंने आपको नोट में भी बताया था कि x कंपोनेंट यदि आप लिखना चाहते हैं तो वो एब्सोल्यूट एवरेज स्पीड बाय √3 होता है। ये एनर्जी के प्रिंसिपल से मैंने आपको बताया था, समझ में ही बात? ये मैंने वहां आपको बताया था जहां प्रेशर को डेराइव किया था। वहां मैंने बताया था कि आइडियल गैस में हम एक अजम्पशन मानते हैं कि उसकी प्रवृत्ति हर एक डायरेक्शन में इक्वली जाने की होती है। तो हम गैस के किसी मॉलिक्यूल की एवरेज स्पीड को इस प्रकार से लिख सकते हैं कि उसकी एक डायरेक्शन में जो वेलोसिटी आएगी वो v/√3 आएगी एवरेज। क्यों? क्योंकि उसकी टोटल जो एक मॉलिक्यूल की एनर्जी होगी 3/2kT, ये इक्वली अलग अलग डायरेक्शन में यानी x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस में डिस्ट्रीब्यूट इक्वली होती है, इक्विपार्टीशन लो। तो इसका मतलब हर एक डायरेक्शन में जो एवरेज स्पीड है वो टोटल स्पीड का 1/3 है। तो मैं ये लिख सकता हूं कि x एक्सिस में स्पीड की वजह से काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी यानी यहां एब्सोल्यूट स्पीड लिखूंगा का 1/3 होना चाहिए, है ना? टोटल एनर्जी का 1/3 होना चाहिए x डायरेक्शन में। तो यहां से मुझे क्या पता चलता है कि Vx जो आएगा वो एब्सोल्यूट वेलोसिटी का √3 आएगा, जो मैंने यहां लिखा। तो अब इससे मैं बता सकता हूं, देखो क्या बता सकता हूं कि A गैस में x कंपोनेंट जो आएगा उसकी एब्सोल्यूट वेलोसिटी का √3 आएगा। और अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो यहां भी स्क्वायर होगा और यहां रूट हट जाएगा, और यहां ये वैल्यू क्या आएगी? 3kT/3m। ये मेरी समझ में आता है। ये A है और ये B है। अब मुझे बताना है, इसको उसने W बोला है, W², ये चीज उसने क्वेश्चन में W बोली है। ओके, अब मुझे बताना है W²/V² कितना आएगा। तो ये 3kT/3m और ये 3kT/m, तो कितना आया?
3। एक बार चेक करने दो, ये m नहीं आएगा, यहाँ 2m आएगा, क्योंकि मोलिकुलर मास यहाँ 2m है, तो यहाँ 2m आएगा, इसलिए यहाँ 2 आएगा। और अब हमारा आंसर आ गया 2/3D, क्वेश्चन नंबर 5 का। समझे बच्चों? नाउ क्वेश्चन नंबर 30। Okay, now question number 30. In this question, a reversible adiabatic path on PV diagram for an ideal gas passes through a state A where P and V are given. The ratio of specific heat capacity is Cp/Cv means gamma बराबर 1.4. The slope of path at A is, okay, देखो क्या बोल रहा है वो, पॉइंट A पर मुझे P और V पता है, इधर V दिया हुआ है, इधर P दिया हुआ है, तो मुझे पता है यहाँ V0 P0 है प्रेशर, ये कुछ दिया हुआ है। तो यहाँ अगर आइडियाबैटिक प्रोसीजर किया जाए, आइडियाबैटिक पाथ को दर्शाया जाए, तो पॉइंट A पर जो स्लोप आएगी वो स्लोप कितनी है, ये मुझे बताना है, ये बताना है। मैं जानता हूं कि P/V⁴ गामा बराबर कांस्टेंट होता है आइडियाबैटिक में, तो यहां अगर मुझे स्लोप पे कमेंट करना है तो मुझे dP/dV निकालना पड़ेगा। तो मैं dP/dV निकाल लेता हूं। उसके लिए dP/dV करूंगा, पहले P का डिफरेंशिएशन V⁴ गामा एज इट इज, फिर P एज इट इज गामा V⁴ गामा -1, और V का क्या आएगा dV1 बराबर 0। ऐसे कर सकता हूं, पहले P का करूंगा फिर V का करूंगा, P एज इट इज। क्लियर? अब यहां से dP/dV मुझे बताना है, वो आएगा dP/dV। ये कई बार कैलकुलेशन मैंने अपने लेक्चर में की है, इसमें मुझे नहीं लगता कि एक भी क्वेश्चन ऐसा होगा जो लेक्चर से रिलेटेड नहीं है। किसी ना किसी क्वेश्चन में मैंने हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड बात की है, आप ये पाएंगे। अब देखो, माइनस गामा V⁴ गामा -1 माइनस गामा, गामा से गामा गया, आएगा माइनस गामा अपॉन V, ये आएगा। बिल्कुल क्लियर? अब यहां से मुझे dP/dV पता चला, माइनस गामा बाई V आया, dP/dV। मुझे बताना है ये किस पॉइंट पर बताना है, V0, P0 पे बतानी है मुझे वैल्यू। ये वैल्यू किस पे बतानी है, V0, P0 पर। पॉइंट A पर स्लोप बताना है ना, dP/dV की वैल्यू कहां बतानी है, पॉइंट A पर। और पॉइंट A पर प्रेशर कितना है, P0, वॉल्यूम कितना है, V0। तो मैं क्या बोलूंगा, माइनस गामा अपॉन V0। V0 कितना है, दिया हुआ है क्वेश्चन में, V0 दिया हुआ है, कितना है वो, V0 दिया हुआ है 0.0049 मीटर क्यूब। तो हम यहाँ V0 पुट करेंगे, गामा भी दिया हुआ है क्वेश्चन में 1.4, और वैल्यू बताएंगे। इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 में देखो क्या दिया हुआ है, एन आइडियल गैस इज टेकन फ्रॉम पॉइंट A to C on PV diagram through two process AOC and ABC shown in the figure. Process AOC is isothermal, no problem. PV, ये theoretical क्वेश्चन है, यहां से लेके यहां तक ये पॉइंट A दिया गया है, OCB, दो प्रोसीजर हैं C तक जाने के, एक AOC और एक है ABC। The procedure AOC requires more heat than process ABC। ABC में जो हीट रिक्वायर होगी, द रिक्वायरमेंट ऑफ हीट इन प्रोसेस AOC मोर देन प्रोसेस ABC। ओके, देखो यहां से लेके यहां तक आने में वर्क डन क्या आएगा, 0। पहले मैं AOC की बात करता हूं। AOC प्रोसेस AOC इज आइसोथर्मल, है ना, ये आइसोथर्मल है, इसलिए जो इसमें हीट दी जाएगी वो लिखी इस प्रकार से जाएगी, ये इसमें हो जाएगा 0। आइसोथर्मल में डेल्टा W 0 होता है, NCV/dt, ये 0 हो जाएगा। आइसोथर्मल में ये होता है nRT, फाइनल प्रेशर, इनिशियल प्रेशर।
हम लिखेंगे ln P फाइनल अपॉन P इनिशियल। V फाइनल होता है तो P इनिशियल अपॉन P फाइनल, इस प्रकार से प्रेशर के टर्म में लिखा जाता है। तो ये आएगा AOC में दिया गया हीट। अब बात करते हैं सेकंड वाले प्रोसीजर में, हीट गिवन इन ABC। अब ABC दो प्रोसीजर है, एक AB और एक BC। तो AB में वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन क्या आएगा, 0। तो AB में डेल्टा U A टू B, अगर मैं यहां से लेके यहां तक दी गई हीट लगाऊंगा तो वो सिर्फ किसके बराबर आएगी, डेल्टा U के बराबर, क्योंकि W 0 है। अब इसके लिए यहां प्रेशर कांस्टेंट है, क्लियर, देखो प्रेशर कांस्टेंट है। अब इसमें मैं डेल्टा U B2C लिखूंगा प्लस फाइनल प्रेशर इंटू डेल्टा V लिखूंगा, और डेल्टा V कितना आएगा, V फाइनल माइनस V इनिशियल, V फाइनल माइनस V इनिशियल। ओके, फाइनल कौन है, C, यानी VC माइनस VB। इस प्रकार से मैं लिख सकता हूं A टू B B टू C। अब देखो A टू B B टू C, तो अगर मैं A से B और B से C जाता हूं तो ये जो होता है ये एक स्टेट वेरिएबल होता है, ये आप जानते हैं, ये एक स्टेट वेरिएबल होता है इंटरनल एनर्जी। अगर इनिशियल और फाइनल स्टेज सेम है तो चाहे आप दो अलग अलग पाथ से आए हो, डेल्टा यू सेम आएगा। मैं A से C तक आया तो डेल्टा यू 0 था आइसोथर्मल में, यानी पॉइंट A और C का टेम्परेचर सेम है। तो A से मैं C तक चाहे किसी भी तरीके से आऊं, इंटरनल एनर्जी सेम रहेगी A और C की, क्योंकि A और C में टेम्परेचर सेम है, आइसोथर्मल प्रोसेस है वो। यानी डेल्टा U A टू C 0 आएगा चाहे आप किसी भी तरीके से जाओ। तो ये A टू B B टू C, यानी ये क्या है, A टू C। तो इन दोनों के एडिशन को मैं क्या बोल सकता हूं, 0 आएगा, 0 प्लस P फाइनल VC माइनस VB, ये आएगा डेल्टा Q A टू B। इसका मतलब ये है कि ये वर्क डन हीट गिवन होगी ABC में, क्योंकि ये तो 0 है, तो ये क्या आएगा, P फाइनल VC VB, ये कौन है VC, ये कौन है VB, P फाइनल, यानी ये एरिया क्या है, डेल्टा Q ABC है। यहां से यहां तक जाने में जो दी गई हीट है वो ये एरिया प्रदर्शित करती है, और यहां से यहां तक जाने में जो दी गई हीट है वो ये कंप्लीट एरिया प्रदर्शित करती है। देखो यहां से यहां जाने में ये टर्म तो 0 हो जाएगा, वर्क डन आएगा। वर्क डन क्या होगा, A से C तक जाने में कंप्लीट वर्क डन। इसका मतलब ये है कि आइसोथर्मल प्रोसेस में दी गई हीट ज्यादा होगी, यानी प्रोसेस AOC में दी गई हीट ज्यादा होगी। तो आंसर होना चाहिए प्रोसेस AOC रिक्वायर्स मोर हीट देन प्रोसेस ABC, ए आंसर होना चाहिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 35 फिर से मुझे PV कर्व दिया गया है, इधर P इधर V। कुछ ये इस टाइप का कर्व मुझे गिवन है, 1 2 3। क्या बोला गया है, 3 प्रोसेस फॉर अ थर्मोडायनेमिक साइकिल एज शोन ऑन PV डायग्राम फॉर एन आइडियल गैस प्रोसेस 1 to 2 टेक प्लेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यानी यहां टेम्परेचर है 300 केल्विन और यहां टेम्परेचर है 300 केल्विन, ये दिया गया है। प्रोसेस 2 to 3 टेक प्लेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वो दिख रहा है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस 40 जूल ऑफ हीट लीव्स द सिस्टम। इस प्रोसेस में बाहर निकल जाती है सिस्टम से, इजेक्टेड हीट है, यानी माइनस है। डेल्टा क्यू की वैल्यू कितनी है, माइनस 40 जूल सिस्टम से बाहर निकल जाती है। प्रोसेस 3 to 1 इज एडियाबैटिक एंड टेम्परेचर 3 इज 275। यहां टेम्परेचर दिया गया है 275 केल्विन, और ये प्रोसेस जो दिया गया है ये एडियाबैटिक प्रोसेस है।
एडियाबैटिक प्रोसेस। अब मुझे वर्क डन बाय द गैस ड्यूरिंग द प्रोसेस 3 to 1, 3 to 1 प्रोसेस में जो वर्क डन है वो बताना है। देखो ध्यान से, वर्क डन 3 to 1 प्रोसेस ये कितना आएगा ये मुझे बताना है। कैसे कर सकता हूं मैं इसको? 3 to 1 प्रोसेस के लिए, 3 to 1 प्रोसेस के लिए मैं लिख सकता हूं कि दी गई हीट विल बी इक्वल टू डेल्टा यू प्लस किया गया वर्क। लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं? मुझे डेल्टा क्यू 3 to 1 नहीं पता, डेल्टा यू पता है। एन फॉर एन आइडियल गैस टेक प्लेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ओके। एन सी वी डेल्टा टी, ये लिख सकता हूं एन सी वी डेल्टा टी प्लस डब्ल्यू 3 to 1 लिख सकता हूं। एक इक्वेशन तो मेरे पास ये है, ये आएगा 0। क्यों आएगा 0? ड्यू टू एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में मैं हीट ना तो दे सकता हूं और ना ही सिस्टम से ले सकता हूं, तो ये टर्म आ जाएगा 0। तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी W 3 to 1 माइनस एन सी वी डेल्टा टी 3 to 1, यानी T1 माइनस T3। क्लियर? और T1 माइनस T3 कितना है? 275, 300 यानी 25। एन सी वी 25 माइनस वर्क डन 3 to 1 मेरे पास आया। अभी मुझे CV नहीं पता है, N भी नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको इक्वेशन A नाम दे देते हैं। अब जाते हैं 1 to 2 के पास। 1 to 2 में मुझे पता है कि ये 300 केल्विन, ये भी 300 केल्विन, यहां टेम्परेचर T3 का पता है और T1 का पता है, और ये क्या है? ये है आइसोकोरिक प्रोसेस, वॉल्यूम कांस्टेंट। और वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो P1 T1 बराबर होता है P2 T2। इससे क्या आएगा मेरे पास? इसमें मुझे हीट दिया गया है। ओके 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 ओके, देखो इसकी जरूरत नहीं है। यहां से 2 से 3 अगर मैं जाता हूं तो ये जो हीट दी जाएगी, हीट गिवन जो होगी, ये किस में जाएगी? 4 2 to 3। इसकी बात कर लेते हैं। इसमें मैं बोलूंगा कि दी गई हीट डेल्टा यू प्लस वर्क डन 2 to 3 मुझे लिखना चाहिए। अब दी गई हीट कितनी है? -40 इजेक्टेड हो रही है इसमें। डेल्टा यू क्या आएगा यहां से लेके यहां तक जाने में? एन सी वी 275 माइनस 300 प्लस 2 to 3 जाने में वर्क डन कितना आएगा? 0। तो मुझे यहां से पता चल जाएगा कि -40 अपॉन -25 जो आएगा वो एनसीवी की वैल्यू आएगी। तो 8/5 क्या आया? एनसीवी आया 8/5। अब ये वैल्यू में उठा के इक्वेशन ए में पुट कर दूंगा और वर्क डन 3 to 1 कैलकुलेट कर लिया जाएगा। कितना आएगा? 8/5 इंटू 5, आंसर आया 40 जूल। 25 है आंसर आएगा -40 जूल। तो जो हमारा क्वेश्चन था उसका आंसर है ए। थोड़ा कैलकुलेशन ध्यान से देख लेना, इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ओके, अब इसके बाद जो रिमेनिंग क्वेश्चन है, अभी कुछ बच्चों ने सेंड किए और कुछ बच्चों ने नहीं सेंड किए, उसको मैं नेक्स्ट कल लेक्चर में शूट करके आपको सेंड करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।